हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई एंड जेड इन द पार्टनरशिप एंड ऑन 1st अप्रैल 2020 देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल वर ₹2 लाख, 1,20,000 एंड ₹1 लाख। Y is entitled to a salary of ₹25,000 and Z ₹20,000 per annum payable before division of profit. Interest is allowed on capital at the rate 5% per annum but is not charged on drawing of the net profit. Net divisible profit on the first ₹1 lakh. X is entitled to 40%, Y to 35% and Z to 25%. Over the amount profit are shared equally. The profit for the year ended 31 March 2021 after debit partnership salary but before charging interest on capital was ₹1,81,000 and the partner had drawn ₹8,000 each. Prepare partners capital account for the year. देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल बता रखी है 2 लाख, 1,20,000 और 1 लाख रुपीस है। वाई को सैलरी एंटाइटल की गई है 25,000, जेड को 20,000 पर एनम की सैलरी दी गई है पेएबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे पार्टनर्स को 5% पर एनम पे। तो यहाँ पे बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। आगे बता रखा है कि जो पहला फर्स्ट लाख रुपीस होंगे 1 लाख रुपीस होंगे, फर्स्ट 1 लाख रुपीस जो होंगे उसे जो डिवाइड किया जाएगा एक्स वाई जेड में, एक्स को एंटाइटल किया जाएगा 40%, वाई को 35% और जेड को 25% और जो फिर रिमेनिंग अमाउंट है वो इक्वली शेयर कर दिया जाएगा एक्स वाई जेड में। आगे आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो बता रखी है वो ये कि जो आपको प्रॉफिट बता रखा है ना, नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2021 का वो 1,81,000 है जिसमें से ऑलरेडी पार्टनर्स की सैलरी डेबिट है। मतलब कि आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है वहां पे पार्टनर्स की सैलरी को आपको डेबिट साइड नहीं दिखाना, क्योंकि वहां क्वेश्चन में ये बता रखा है कि 1,81,000 में से पार्टनर की सैलरी ऑलरेडी डेबिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप याद रखिएगा। बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सैलरी दिखाते हैं इन तरह के क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में जब बता रखा है कि आपको ऑलरेडी डेबिट करके ही वो अमाउंट दे रखा है आपको प्रॉफिट का, तो आपको सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,81,000 रुपीज। इसके बाद बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% पर एनम पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखना है और एक्स वाई जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से। एक्स ने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में 2 लाख, 5% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 होगा। वाई ने कैपिटल 1,20,000 लगाई थी तो 5% कैलकुलेट करेंगे 6,000 होगा। जेड ने कैपिटल 1 लाख रुपीस लगाई थी तो 5% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 होगा। अमाउंट के कॉलम में प्लस करके 21,000 आ जाएगा। अब देखिए 1,81,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता चलेगा एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है? 1,81,000 में से 21,000 माइनस कर दिया तो 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये तो आपको पता चल गया। अब किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी कंडीशन दे रखी है कि जो 1 लाख रुपीस होंगे ना, फर्स्ट 1 लाख रुपीस उसका जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक्स को 40% के हिसाब से देना है, वाई को 35% के हिसाब से देना है और जेड को 25% के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करनी होगी। फर्स्ट रुपीस 1 लाख कैसे कैलकुलेट होगा, 40%, 35%, 25% के हिसाब से। तो ए को कितना मिलेगा? जब आप 1 लाख का 40% कैलकुलेट करेंगे तो ए को प्रॉफिट 40,000 का मिलेगा। 1 लाख का 35% कैलकुलेट करेंगे तो बी को प्रॉफिट 35,000 का मिलेगा और सी को प्रॉफिट 25,000 का मिलेगा। अब रिमेनिंग कितना रह गया? क्योंकि 1 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब 60,000 रुपीज रिमेनिंग रह गया। अब जब हमने 1 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसा कि क्वेश्चन बता रखा था और आगे बता रखा है जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया ना, जो कि 60,000 रुपीस का है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,000 ए को होगा, 20,000 बी को होगा, 20,000 सी को होगा। अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो ए को हुआ है वो 60,000 का है, बी को 55,000 का और सी को 45,000 का। यही आपको मेंशन करना है डेबिट साइड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख के। एक्स कैपिटल अकाउंट में 60,000 जाएगा, वाई कैपिटल अकाउंट में 55,000 जाएगा और जेड कैपिटल अकाउंट में 45,000 जाएगा। तो यहाँ पे
हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा आइए समझते हैं। तो क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स ने कितने कैपिटल लगाई है 2 लाख, वाई ने 1,20,000 और जेड ने 1 लाख रुपीज लगाए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था आपने, तो जो भी आपने डेबिट साइड मेंशन किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो क्रेडिट साइड मेंशन होगा। एक्स को 10,000 रुपीज का कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। वाई को 6,000 का और जेड को 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था। अब सैलरी भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखानी है, क्योंकि सैलरी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाई थी, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। सैलरी जो एक्स की सैलरी है ना वो कितनी है, जो वाई की सैलरी है वो 25,000 है, एक्स की कोई सैलरी नहीं है, और जेड की सैलरी जो है वो 20,000 है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना वाई को जो एंटाइटल की गई है सैलरी 25,000 की और जेड को 20,000 की सैलरी एंटाइटल की गई है। इसके बाद प्रॉफिट जो आपने अभी कैलकुलेट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, एक्स को प्रॉफिट 60,000 का हुआ है, वाई को कितना प्रॉफिट हुआ 55,000 का और जेड को कितना प्रॉफिट हुआ है 45,000 का। इसके बाद आपको डेबिट साइड ड्राइंग मेंशन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग भी गिवन थी, तो टू ड्राइंग अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा। 8,000 एक्स की ड्राइंग थी, वाई की भी 8,000 थी और जेड की भी 8,000 ड्राइंग थी। अब टोटल कीजिएगा क्रेडिट साइड का, अब तो एक्स का टोटल 2,70,000 आएगा, वाई का टोटल 2,06,000 आएगा और जेड का टोटल 1,70,000 आएगा, जिसमें से आप जब 8,000 माइनस करेंगे 2,70,000 में, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन जो एक्स में आएगा वो आएगा 2,60,000 का, वाई में 1,98,000 का और जेड में आएगा 1,62,000 का। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें यही पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।